तो कैसे हैं आप लोग। 365 डे टू दी वेडिंग के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहले खत्म हुई थी। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों पार्क के अंदर मिलते हैं, हनोजी एंड ओहारा। यहाँ पर ओहारा कहती है कि हमें जो है एक नकली शादी कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम कुरुकावा अपने मैनेजर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं, जिससे कि हमारा ट्रांसफर नहीं होगा और तुम्हें भी अलास्का जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम भी अपने कैट के साथ आराम से रह पाओगे। इसीलिए यहाँ पर कंपनी वाले पार्टी देते हैं, क्योंकि वो कंपनी में जाकर बता देते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दूसरे को ये समझने का ट्राई करते हैं और दोनों जो है यहाँ पर शाम को पार्क के अंदर जाते हैं, जहाँ पर ओहारा एक वर्ड नहीं बोल पा रहा होता है, जिसे कहते हैं प्लीज मैरी मी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस झूले के अंदर एक रिंग एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर होनोजी कहती है कि मैं वेट कर सकती हूँ उस वर्ड का, जितना भी तुम चाहो उतनी देर। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि यहाँ पर ओहारा जो है लेटा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी कामा जो कैट है वो हमेशा मेरे शर्ट के साथ खेलती रहती है। क्या पता होनोजी की यहाँ पर स्मेल उस शर्ट के अंदर भी हो। फिर हम देखते हैं कि उसके टेबल पर वो वेडिंग रिंग रखी होती है, जो उतार कर वहीं पर रख देता है, क्योंकि उसे डर लगता है उसे पहनने में। वो सोचता है कि ये जो है एक तरह का फेक मैरिज है, तो क्या मुझे ये पहनना चाहिए या फिर नहीं पहनना चाहिए। वो डर रहा होता है उसे पहनने में। वो सोचता है ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं जो हूँ शादी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर वो फेक मैरिज थी। इधर हम देखते हैं जो हमारी हनोजी होती है वो घूमने के लिए आई होती है। हनोजी को घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो यहाँ बीच पर आई होती है। यहाँ के भी वो कुछ फोटोज ले लेती है और साथ में यहाँ पर वो मेमोरीज क्रिएट कर सकती है अपने शादी की, जो कि एक फेक शादी है। फिर हम देखते हैं कि वो फोटोज भी लेना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर विंड मिल को देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। विंड टरबाइन को देखकर वो कहती है ये कितना अच्छा है, सभी को कभी ना कभी घूमने के लिए जाना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए। यहाँ पर वो ऐसा सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि मुझे जो है बहुत सारे मैप कलेक्ट करने चाहिए। फिर वो अपने रिंग को देखती है और सोचने लग जाती है ओहारा के बारे में। वो कहती है कि मैं जो हूँ अब बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाली हूँ। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और फिर से वो यहाँ बीच पर घूमने लग जाती है। वो मैसेज किसका आया था वो आपको बाद में पता चल जाएगा। हम देखते हैं ओहारा को अपने रूम के अंदर, जो वो रिंग लेकर सोच ही रहा होता है उसे पहने या फिर ना पहने। फिर वो यहाँ पर देखता है कि उसे याद आता है कि किस तरह से होनोजी उसे देख रही थी। अगर होनोजी मेरे लिए इतना कर सकती है तो मैं तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो मुझे जो पीछे नहीं हटना चाहिए और मुझे होनोजी के लिए ये रिंग पहन लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो होनोजी के लिए वो रिंग पहन लेता है। रिंग पहनते ही उसे बहुत अच्छा फील होने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है, बट वो सोचता है कि अब मैं कुछ भी करूँगा वो सही करूँगा, मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है और मैं जो हूँ एक अच्छा हस्बैंड बन के दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं ओहारा के पास एक फोन आता है। उस फोन पर एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम दोनों की शादी नकली है, ये मुझे पता है और ये मैं सबको बता दूंगा। अब वो देखता है तो नंबर के ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता है। ये बात यहाँ पर ओनोजी को वो बताता है। ओनोजी कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने बोला हो, अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर किसी ने बोला हो, बट वो कौन हो सकता है। तो वो सोचता है कि मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो लड़का था या लड़की था, क्योंकि उसकी वॉइस बहुत ही अजीब आ रही थी। तभी यहाँ पर एक गोंडा नाम का एम्प्लॉय उसके पास आता है और वो कहता है ओहारा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर आज रात को आ जाऊँ। तो यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है आने के लिए, ये क्योंकि मुझे कुछ तुमसे डिस्कस करना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आना चाहता हूँ। फिर वो सोचता है कि ऐसा तो कभी उसने किया नहीं, पर वो यहाँ पर बोलता नहीं है, तो वो दोबारा उससे पूछता है। तो वो दोनों मिलकर कहते हैं ठीक है, तो तुम हमारे घर पर आ सकते हो। यहाँ पर वो खुश हो जाता है। वो कहता है पहली बार किसी लव बर्ड ने ऐसा मुझसे कहा है। लव वर्ड इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसा ऑफिस के अंदर उनको लगता है। यहाँ पर वो कहती है मुझे माफ़ कर देना, बट मुझे भी तुम्हारे साथ ही आना पड़ेगा।
यहाँ पर वो सोचने लग जाते हैं क्या कहीं वही बंदा तो नहीं है गोंडा जिसने वो फोन किया था। ये दोनों इसी बात के कंफ्यूजन में होते हैं कहीं गोंडा ने ही फोन तो नहीं किया था। अब हम देखते हैं कि वो घर पर आ जाता है ओहारा और अपनी कैट कामा को बोलता है कि आज घर पर कोई बंदे आने वाले हैं तो तुम्हें जो है यहीं पर रहना है रूम के अंदर। और वो उसे रिक्वेस्ट करता है और साथ में उसे खाने के लिए कैट फूड देता है जिसे वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। हम यहाँ पर ओनोजी को देखते हैं जो यहाँ पर बैग लेकर आई होती है, बहुत सारा सामान होता है उसमें। ओनोजी यहाँ पर अपार्टमेंट के अंदर आती है और सोचती है कि ये तो यहाँ पर ओहारा का ही रूम है, काफी अच्छा सा रूम है। फिर वो उसके लिए स्लीपर्स लेकर आता है तो वो कहती है कि तुम्हें जो है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो बैग खोलती है और उसके अंदर बहुत सारा सामान लेकर आई होती है जो सामान लव बर्ड के लिए होता है। वो यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी लेकर आई होती है कि किस तरह का सामान यहाँ पर चाहिए। वो सारे सामान पेयर्स वाले लेकर आती है, जैसे कि पेयर वाले कप हो गए, पेयर वाला टूथब्रश हो गया और पेयर वाले चप्पल हो गए और पेयर वाले ही कपड़े हो गए, पेयर वाले ही पिलो हो गए। बहुत सारा सामान जो पेयर में ही रहता है, जब दो कपल एक साथ रहते हैं तो ऐसा होता है। साथ में वो यहाँ पर रेसिपी बुक भी लेकर आई होती है कि मेहमानों के लिए क्या बनाना है और एक फोटो लेने के लिए अलग अलग पोज वाली बुक भी लेकर आई होती है। फिर वो दोनों यहाँ पर फोटो लेते हैं ताकि किसी को भी कुछ शक ना हो। वो एक स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आएगा और हमें उससे क्या क्या बातें करनी है। ओहारा कहता है कि ये बिल्कुल एक इवेंट की तरह लग रहा है। तो ओनोजी कहती है कि हाँ मेरे कल्चर फेस्टिवल की याद आ गई, मैं जो हूँ कल्चर फेस्टिवल में ट्री बना करती थी। तो यहाँ पर वो कहता है तुम ट्री बना करती थी, ये रोल बड़ी ही आसानी से मिल जाता होगा है ना। तो वहाँ पर वो कहती है ओनोजी कि हाँ ये रोल मिल तो जाता है बट इस रोल में बहुत ज्यादा खास बात है। पेड़ बनने में क्या खास बात है ये तो ओनोजी ही जाने। फिर हम देखते हैं कि बेल बज जाती है और वो दोनों यहाँ पर वेलकम करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर गोंडा के साथ कामयाबी आई होती है और उसके साथ एक एम्प्लॉय भी आया होता है। वो तीन दोनों जो है चौंक जाते हैं, अब उन्हें 3 के लोगों के सामने रिहर्सल करना है। फिर हम देखते हैं कोमया जो होती है यहाँ बहुत सारा पीने का सामान लेकर आई होती है। वो कहती है कि हम पूरी रात पियेंगे, सामान कभी भी खत्म नहीं होगा। गोंडा भी यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। ओहारा उस गोंडा से कहता है कि तुम जो हो कुछ डिस्कस करने वाले थे तो तुम मुझे अभी बता सकते हो। गोंडा को तभी याद आता है कि उसे क्या डिस्कस करना है। वो कहता है ओहारा प्लीज मेरी मदद कर दो क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को प्रपोज करूँ और मैं भी शादी करना चाहता हूँ बट मैं उस लड़की को बोल नहीं पाता। तुमने तो बोल दिया पर मैं नहीं बोल पाता। यहाँ पर एक और एम्प्लॉय कहता है कि हाँ इसके साथ डेटिंग ऐप पर। ओहारा कहता है अच्छा ये बात है क्या। तभी हम देखते हैं कि कोमिया यहाँ पर पूछती है कि तुम कितने दिनों से डेट कर रहे हो ओनोजी को। तो यहाँ पर वो कुछ बोलता उससे पहले ओनोजी कुछ बना कर ले आती है खाना खाने के लिए ताकि यहाँ पर वो लोग ज़्यादा सवाल ना पूछ पाएं। फिर हम देखते हैं कि वो खाने को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ में ओनोजी के स्माइल को देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर गोंडा जो है उसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया हुआ था, पानी की बात हो रही है और कुछ बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो हमारा बोलता है ओहारा कि मुझे जो है ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि किस तरह से प्रपोज करते हैं, मैं तो सोचता था कि शादी के बाद एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है और उस बात को मैं जो हूँ सही मानता हूँ। हाँ सच में मुझे लगता है कि शादी के बाद मैं जो हूँ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। बट मुझे शादी के बाद ही पता चलेगा कि क्या शादी महान है या फिर नहीं है। यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर ओनोजी भी सुन रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है तो वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी उससे पीछे से यहाँ पर गोंडा आता है, कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है कि मैं एक्चुअली में कोमिया को ही लाइक करता हूँ बट मैं उसे बोल नहीं पाता, वो मेरे साथ ही काम करती है इसलिए। बट आज मैं तुम्हें देखकर कुछ हिम्मत जुटा पाया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ जाकर बोलूँ। चलो फिर मिलते हैं कल। यहाँ पर वो वैसा बोलकर यहाँ से जाने लग जाते हैं। फिर ओहारा जो है रूम के अंदर आता है तो देखता है ओनोजी यहाँ पर बैठी होती है। उसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि आज से पहले हमने ये एक्टिंग कभी नहीं करी इतनी लंबी। फिर वो जो है सारा गंदा सामान यहाँ से उठा लेते हैं, रूम की सफाई करने लग जाते हैं दोनों साथ मिलकर। बट वो दोनों जो काम कर रहे हैं तुम्हें नहीं लगता है कि वो शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ही करते हैं। ये दोनों अनजाने में ये सारा काम कर रहे होते हैं और साथ में बात कर रहे हैं कि हम दोनों मैरिज का जो है बहुत अच्छा नाटक कर पा रहे हैं।
यहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि पता नहीं किस तरह से फील होता होगा शादी के बाद। वोहारा कहता है, जब मैं घर पर आता हूँ तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मैं अपनी कैट कामा के साथ बैठकर टीवी देखने लग जाता हूँ, जिससे कि मेरे चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पर भी ग्लो आता होगा, तो तुम्हें जो है बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग लगती होंगी, तो बताओ कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगती है। तो वो उसके करीब आ जाती है और कहती है, मुझे मैप बहुत ही अच्छा लगता है, मैप देखना, छोटे छोटे आइलैंड देखना। तो वो कहता है, देखो तुम्हारे चेहरे पर फिर से ग्लो आ गया है, तुम्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जब भी किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। यही बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ओनोजी एंड ओहारा दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इसलिए वो कहती है कि चलो जाने का टाइम हो चुका है। फिर वो जो है यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में भी वो सोच रही होती है ओहारा के बारे में। ओहारा अब अपने रूम के अंदर अकेला होता है। वो यहाँ पर होनोजी के बारे में सोच रहा होता है कि होनोजी और मैं किचन के अंदर बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके थे। फिर वो सोचता है कि मुझे उसके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहिए, वो मेरे साथ काम करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सुबह सुबह वो काउंटर के ऊपर बड़ी खड़ी होती है। वो सोच रही होती है कि आज तो कुछ बहुत सारे टिकट मुझे बेचने होंगे। तभी हम देखते हैं एक कस्टमर दरवाजे से एंट्री लेता है। वो सोचती है कि आज से पहले मैंने किसी कस्टमर से बात नहीं किया, तो मैं इससे कैसे करूंगी। वो यहाँ पर उसे कस्टमर को बोलती है कि आप जो है उस सोफे पर जाके बैठ जाइए। और उस बंदे को देखकर वो सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है, तो मैं इससे कैसे बात करूं। फिर वो सोचती है कि मैं बहुत पहले बात किया करती थी, बट अभी तो मैं बात नहीं करती हूँ। बट यहाँ पर जितने एम्प्लॉय होते हैं वो बिजी होते हैं अपने क्लाइंट के साथ, इसलिए वो डिसाइड करती है कि चलो मैं इससे जो हूँ खुद ही बात कर लेती हूँ। लैपटॉप लेकर जब वो उसके पास बैठती है तो यहाँ पर वो बंदा उसे काट देता है। वो यहाँ पर कहता है कि वो हारा जो है वो मेरा बेटा है, वो यहीं पर काम करता है, वो यहाँ पर शादी करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो उसके बारे में मुझे बताओ, और मैं भी ये भी चाहता हूँ कि तुम जो हो ये मत बताना कि मैं ये सब पूछ रहा था तुमसे। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर जो हमारी होनोजी होती है वो तो बिल्कुल हैंग ही हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। यहाँ पर उसके फादर के सामने वो कुछ बोल नहीं पाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि अगर फैमिली को पता चल जाए तो मुझे क्या बोलना चाहिए था, इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं। अब ओहारा के डैड को होनोजी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती, इसलिए ओहारा के डैड उठ जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे माफ करना। और वो उसके डैड यहाँ से चले जाते हैं। होनोजी यहाँ भागते हुए जाती है कैबिन के अंदर और चेक करती है कि यहाँ पर ओहारा है या नहीं है। ओहारा तो यहाँ पर होता नहीं है, वो यहाँ पर बाहर गया होता है। और ये बात इस बोर्ड के ऊपर लिखी होती है, जब भी कोई बाहर जाता है तो यहाँ पर लिख कर जाता है। फिर वो सोचती है कि चलो ये जो सामान है मैं यहीं पर रख देती हूँ। ये जो सामान देखकर उसे पता चल जाएगा कि उसके फादर यहाँ पर आए थे। और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि चलो ये सामान को यहीं पर रख देते हैं। पर उसके फादर यहाँ पर क्या करने आए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और वो मुझे दोबारा दिखे तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी। इसलिए वो यहाँ पर बाहर जाती है और वो सोचती है कि वो उसके फादर को रोकेगी। वो उसके फादर को देखती है और सोचती है कि ये तो बिल्कुल ओहारा की तरह ही एक्टिंग कर रहे हैं। उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं उसने फैमिली की नाक कटा दी है। फिर यहाँ पर वो उसके पास आती है और कहती है ओहारा अभी यहाँ पर है नहीं, तो हमें जो है उसे फोन कर देना चाहिए। फिर वो उनको अपने साथ लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और उसको कुछ मैसेज कर देती है ओहारा को कि तुम्हारे डैड मेरे साथ इस रेस्टोरेंट के अंदर हैं। मनोजी यहाँ पर ओहारा के डैड से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपकी नाक कटा दी है ओहारा ने। तो यहाँ पर वो जो है कहता है कि हाँ उसने नाक ही कटाई है ना, उसने जो है बताया नहीं है फैमिली के अंदर कि वो शादी करने वाला है। हमारे फैमिली के अंदर जब भी शादी होती है तो हमें जो है एक गिफ्ट देना पड़ता है, और उसके अलावा हम जो है पूरे गांव में बताते हैं कि हमारे लड़के की शादी होने वाली है। और पूरे गांव से बहुत सारे बंदे शादी को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, और साथ में दुल्हन के लिए एक डांस भी रखा जाता है। और फिर उस दुल्हन को डांस के बाद यहाँ पर उठाया जाता है, और सभी लोग ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो यहाँ पर होनोजी कहती है अरे ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट है। तो उसके डैड कहते हैं हाँ ये बहुत बड़ा इवेंट है, और यहाँ पर ओहारा जो है मेरा बड़ा लड़का है, तो अगर वो जो है इस तरह से शादी कर लेगा तो मैं जो हूँ कहाँ पे मुंह दिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं ओहारा यहाँ पर देखता है कि उसके डैड का मैसेज आया होता है, और साथ में होनोजी का भी। होनोजी लिखती है कि वो उसके साथ डैड के साथ बैठी हुई है रेस्टोरेंट में। अब वो सोचता है कि मैं जो हूँ एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ।